हम पॉइंट चल रहा था कि पूरा गांव इकट्ठा नहीं होता, उसके बीच आने वाली प्रॉब्लम क्या क्या है। तो जातिवाद एक प्रॉब्लम है कि जाति की वजह से हम लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। 2016 में जब मैं इस यात्रा पे निकला तो मैं कुछ गांवों में निकला था। सबसे पहले मैं अपने गांव में गया था और अपने गांव के बाद मैंने अपने गांव के आसपास के गांव देखे थे। तो मेरे गांव के आसपास रोडों के कुछ गांव हैं। उस यात्रा में 2017 में मैं एक गांव में गया तो वहां एक गांव में जाके मुझे रोड कहने लगे भाई हम बामनाड़ी चौपाड़ में नहीं जाया करते। हमने वहां जाके कॉल दी सबको, घर घर जाके इनविटेशन दिया, भाई बामनाड़ी चौपाड़ में आ जाओ, वहां मीटिंग हो रही है, शाम को 4 बजे इकट्ठे होएंगे। तो मैं बोले हम बामनाड़ी चौपाड़ में कौन जाया करते हैं। तो मैं क्या था भाई हमारा जूत बाज रहा है। तो मैंने कहा रोडाड़ी में तो चले जाओगे? कहा रोडाड़ी में चले जाओगे। तो फिर चलो एक बार रोडाड़ी में चलेंगे। तो हम रोडाड़ी में चले गए। तो एक मीटिंग करी हमने बामनाड़ी में, बामना की एक मीटिंग करी रोडाड़ी में, रोड़ा की। फिर हमने एक मीटिंग करनी पड़ी वाल्मीकि मंदिर में और बड़ी चमाराड़ी चौपाड़। 4 मीटिंग करनी पड़ी हमारे उस गांव के अंदर। चारों मीटिंग करके मैंने ऐसे ही जैसे हम बात कर रहे हैं, हमने ये बताया भाई हम ऐसा ऐसा एजुकेशन सिस्टम खड़ा करने का प्लान बना रहे हैं सब बच्चों के लिए, और उसमें पहली कंडीशन ये है कि गांव के बालक नहीं छोड़ना और किसी भी बच्चे के लिए जो रिसोर्सेज की कमी नहीं रहने दी जाएगी सबकी सहायता से। तो कौन कौन लोग इसमें तैयार। मीटिंग हमने गांव के स्कूल में करी और सारा गांव इकट्ठा हो गया। ऐसे ऐसे मैंने 3-4 गांव के अंदर एक्सपेरिमेंट किए थे, जहां बड़ी जनसंख्या थी वहां भी, जहां थोड़ी जनसंख्या थी थोड़ी वहां भी। 2018 में, फिर 19 में, फिर 20 में चले तो हम स्लोली बहुत ज्यादा, पर हर गांव में हम गए और हमने ये देखा कि जिस गांव में 1800 की जनसंख्या थी उस गांव में भी हजार आदमी एक जगह पे इकट्ठा होकर के निर्णय लेने के लिए आए थे। प्रैक्टिकल है अपने पास उसका, उस गांव में जा करके देखोगे, उस गांव के लोगों से बात करोगे। ये 2 मार्च 2022 में हमने वो मीटिंग्स 2020 में 2 मार्च 2020 में वो मीटिंग्स हमने गांव में अरेंज करी थी। और उस गांव की व्यवस्था को संभालने के लिए उन लोगों ने सबसे आगे पार्टिसिपेट किया था जो पहले नशेड़ी को खाया करते थे, और फिर वो गांव के सबसे जेन्युइन बच्चे वही बने। वो एक्सपेरिमेंट हमने करा था और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से मुझे ये समझ में आया कि इस बात की गारंटी अगर कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ग्रुप देता हो कि भाई किसी भी बच्चे को छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे एजुकेशन वाली ट्रेनिंग किस किस ने की हुई है? आप लोगों ने एजुकेशन की ट्रेनिंग करी हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ये गारंटी ले कि जिस बच्चे को खेती का टैलेंट होगा वो किसान के घर में ही पैदा होगा? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस तो किसी की भी बढ़ जाएगी, किसी की भी आ जाएगी। अब हमारे सामने मेरे सामने 2 चीजें बैठी हुई है कि ये किसान है, इसके घर में संगीतकार पैदा हो रहा है, और ये जो है इसके पास जमीन नहीं है लेकिन इसके घर में किसान पैदा हो रहा है, बच्चा जिसको डंगर खेती और उसी से प्यार होएगा। अब हम ये कह रहे हैं दोनों को बुला करके कि तेरे बच्चे के लिए जो तैयारी है वो ये करेगा, इस बच्चे को खेती बहुत पसंद है, तेरी जो जमीन का जो हिस्से का जो पार्टनरशिप है, जो प्रॉफिट है, वो तेरा ही रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा, वो तेरे बच्चे के पास ही रहेगा। बस तुझे इस बच्चे को यहाँ अकोमोडेशन देनी है, जो ये तेरे खेत में काम करेगा उसके बदले में जो इसका हिस्सा बनता है वो दे दो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि गांव में कितने लोग जमींदार ऐसे होंगे जो काम करने वाले आदमी का हिस्सा रखने में यकीन रखते होंगे? जमींदार एक भी नहीं मिलेगा। और जब बच्चे को अपना खेती करने में मजा आ रहा है, वो अपने खेत में जहर नहीं बोएगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि तब वो खेती कर रहा है मिट्टी के लिए, पेड़ों के लिए, हर पौधे के लिए, हर बीज के लिए, पानी के लिए, पर्यावरण के लिए। उसको मजा आएगा जब उसके खेत में चिड़िया आकर चुगेगी, वो उनको उड़ाएगा नहीं, उसको वो चीज पसंद आएगी, वो उनके लिए बल्कि और पेड़ों का अरेंजमेंट करेगा कि और आ जाए। क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि चिड़िया असल में जो मांसाहारी चिड़िया है वो कीड़े खा रही होती है यार, वो सुंडियां ही खा रही होती है, वो आपका नुकसान कर ही नहीं होती, आपका फायदा कर रही होती है। किसान को आज अपने खेत में जहर इसलिए डालना पड़ रहा है क्योंकि उसके खेत से उसने पेड़ खत्म कर दिया।
जिस जिस किसान ने अपने खेत में फलदार जो वो थे ना वृक्ष, वो खत्म करे, उसी की दोबारा से मुश्किल हो रही है उसको। पर लेकिन वो बच्चा क्योंकि खेती के लिए पैदा हुआ है, तो वो जमीन को कभी भी खराब होने ही नहीं देगा। उसका तो दिल दुखेगा वहां पे एक भी चीज बोला, वो रास्ते ढूंढ के लाएगा। क्या आपके सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बिना केमिकल के खेती करी और पूरी पैदावार ली हो? कोई है या आप हो? ये है हमारे पास एग्जाम्पल। एक भी पैदावार का दाना कम नहीं होता और पूरी पैदावार हो रही है। तो अगर हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल, ये तो एक है, अपनी 61 ट्रेनिंग हो ली, अगर 61 ट्रेनिंग में 10-10 के हिसाब से लाओ तो 400 आदमी तो है हमारे पास जो बिना कोई केमिकल डाले अपने खेत में पूरी पैदावार ले सकते हैं। किस चीज की कमी रहती है अगर पैदावार लेनी हो? तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत की, आदमी की मेहनत की। और मेहनत वही आदमी कर सकता है जिसको वो मेहनत करने में मजा आ रहा है। जिस आदमी को सुबह 4 बजे उठते ही खेत में भागने की लगी रहेगी, वही आदमी मेहनत करेगा। उसको धूप नहीं लगती, उसको ट्रैक्टर नहीं चाहिए, उसको अपने बैलों के पीछे पूरा दिन घूमने में दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चा प्रॉफिट के लिए पैदा हुआ है, जो बिजनेस करने के लिए पैदा हुआ, वो बाय चांस खेती करने लग जाएगा, तो वो खेती में बिजनेस ढूंढने लग जाएगा। ये समझ जिस दिन हमने पूरे गांव को दे दी, बैठ करके समझा लिया, अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने गांव में लोगों को जब हम समझा रहे हो कि जो बच्चा खेती के लिए बना है उसके लिए खेती के लिए एनवायरनमेंट बनाए, और जो बिजनेस के लिए बिजनेस, जो प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन, वो सब करें, तो क्या सब बच्चों के लिए अरेंजमेंट गांव के गांव में हो सकता है? हो सकता है। अब जब मेरे जमींदार का बच्चा, अब खेती तो करने वाला भाई ब्राह्मण के घर में भी पैदा हो सकता है, पंडित जी के घर में भी, वाल्मीकि के घर में भी पैदा हो सकता है। जब वाल्मीकि का बच्चा, ब्राह्मण का बच्चा, जाट का बच्चा, किसान का बच्चा, गुज्जर का बच्चा, चमार का बच्चा इकट्ठे एक ही खेत में काम करेंगे, जातिवाद खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब मेरी मजबूरी है कि भाई जात देख के काम नहीं करना, बच्चा देख के बात करनी है। बच्चे तो सबके साथ मान लिए तो भाई सबके मानने पड़ेंगे। जब जाट ने ब्राह्मण ने चमार का बालक अपना मान लिया है, और उनने वो बालक अपने मान लिया कि बच्चे सबके साथ मान लिए, तो जातिवाद खत्म हो सके? भाई हमने तो जो करी, जो मार पे गलती हुई, जो बड़ा पे गलती हुई, वह आप यहाँ बैठ करके गांव वाले तय करते हैं कि आप उन गलतियों पे मारते हैं कांटा, और बच्चा खातर एक नई व्यवस्था पे काम करके देखते हैं, ट्राई करके देखे, नाश तो हो रहा है। अगर आज की सिचुएशन देखो तो आज को तो नाश हो रहा है। जो तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो ये चलता रहे जो चल रहा है, या फिर एक बार ट्राई करके देख ला। यदि इसको प्रयास करने वाला आदमी ईमानदार हुआ तो साल भर में आप गांव वालों को इस बात के ऊपर यकीन दिलाने में कामयाब हो सकते हो। क्योंकि जो आपके गांव में दिक्कत आएगी, आप डिस्कशन तो हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में कर ही रहे हो ना मेरे। यदि आप अपने अपने गांव में आने वाली समस्याओं को आप डिस्कस करते रहोगे, तो हर समस्या अगली मीटिंग तक, मतलब इस मीटिंग में समस्याएं डिस्कस कर ली और हमने उसका समाधान हाइपोथेटिकल तरीके से एक बार इमेजिन कर लिया कि एक बार ऐसा करके देखो, और आपने जाकर उस पर ट्राई किया, संपूर्ण समाधान नहीं हुआ लेकिन कुछ हिस्सा हो गया, जो रह गया वो अगले प्रयास तक हो सकता है। क्यों जी? भाई पहले तो हमारे मन में उस समस्या का समाधान वो महसूस होना चाहिए कि यह समाधान संभव है, क्योंकि हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हमें अंदर महसूस ना हो रहा हो कि ऐसा समाधान संभव है। तो यहां पर जातिवाद खत्म हो सकता है जी, है? भाई किसी जाट के बारे में जूते बनाने का जिक्र रहा तो उसने जूते बनाने की फैक्ट्री को मापन की दिक्कत होना, बनाने में चमार मारा के लाके, इसमें आई नहीं कुछ भी। जो चर्म का काम कर रहा है चमार, उसमें जात का बोला ही नहीं जड़ा, वो पैदा हो रहा है, उसका कोई काम ही नहीं। जो जिस काम को वो जानता है वो उसकी जाति है। उसी दिन खत्म हो जाएगा। क्यों जी? मैं पैदा होगा जाट के घर, काम कर रहा हूं मैं ब्राह्मण वाला, मैंने क्या कहोगे? जातिवाद तो हम आपको खत्म करने लग रहे। क्यों जी? लैपटॉप और सिनेमा घर खत्म कर देते हैं, अभी कर देते हैं।